सहारा रेगिस्तान विशाल और अद्भुत है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला है। यह 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सिर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिका के ठंडे रेगिस्तान ही इससे बड़े हैं। अटलांटिक महासागर से लेकर लाल सागर तक सहारा 5,600 किलोमीटर तक फैला है। यह 11 देशों अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। सहारा एक ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा गर्मी, कम बारिश और अनोखी भौगोलिक विशेषताएं हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद सहारा में जीवन है। यहाँ कई तरह के पौधे और जानवर रहते हैं जो इस मुश्किल वातावरण में रहने के आदी हो गए हैं। हजारों सालों से इंसान भी इस रेगिस्तान में रहते आ रहे हैं। इन लोगों ने इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में रहने के अनोखे तरीके खोज निकाले हैं। सहारा रेगिस्तान अपने एक्सट्रीम क्लाइमेट के लिए जाना जाता है। यह धरती के सबसे गर्म और सूखे जगहों में से एक है। सहारा में दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होता है। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है, जिससे रेत और पत्थर तपते हैं। बादलों और नमी की कमी का मतलब है कि सूरज की किरणें बेरहमी से पड़ती हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, रेगिस्तान का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। तापमान तेजी से गिरता है। रेगिस्तान की हवा, जिसमें नमी की इंसुलेशन नहीं होती, जल्दी ठंडी हो जाती है। रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा सकता है। दिन और रात के तापमान का यह ज्यादा अंतर सहारा के क्लाइमेट की एक खासियत है। सहारा में बारिश बहुत कम और अनियमित होती है। कुछ इलाकों में सालों तक एक बूंद बारिश नहीं होती। सालाना औसतन 20 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जिससे यह धरती के सबसे सूखे जगहों में से एक है। सहारा के क्लाइमेट पर कई फैक्टर्स का असर होता है, जिसमें इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स शामिल हैं। सहारा रेगिस्तान अलग अलग और ड्रामेटिक लैंडस्केप्स से भरा हुआ है। यह बस एक बहुत बड़ा सैंड का एक्सपेंस नहीं है। रोलिंग सैंड ड्यून्स, टावरिंग रॉक फॉर्मेशंस और ग्रेवल प्लेन्स, ये सब इस मैग्निफिसेंट डेजर्ट को कैरेक्टराइज करते हैं। लगभग 25% सहारा रेगिस्तान सैंड ड्यून से ढका है, जिनमें से कुछ 180 मीटर से ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं। ये ड्यून्स हवा से स्कल्प्टेड, कॉन्स्टेंटली मोशन में हैं और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग लैंडस्केप बना रहे हैं। ड्यून्स के अलावा सहारा में रगेड माउंटेन्स हैं जो डेजर्ट फ्लोर से ऊपर उठते हैं। चैड में टिबेस्टी माउंटेन्स और अल्जीरिया में हॉगर माउंटेन्स इसके नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं। ये तेज गर्मी से कुछ राहत देते हैं। ये माउंटेन्स यूनिक इकोसिस्टम्स का घर हैं और ऐसी स्पीशीज को हार्बर करते हैं जो ज्यादा एल्टीट्यूड्स और ठंडे टेम्परेचर्स के लिए अडेप्टेड हैं। सहारा में वास्ट ग्रेवल प्लेन्स, सॉल्ट फ्लैट्स और ड्राई वैलीज, जिन्हें वाडीज कहते हैं, भी हैं। ये वाडिस एंशिएंट रिवर सिस्टम्स के रेमनेंट्स हैं जो कभी सहारा से बहते थे और एक वेटर पास्ट का एविडेंस है जब क्लाइमेट ज्यादा हॉस्पिटेबल था। सहारा के डाइवर्स लैंडफॉर्म्स नेचर के पावरफुल फोर्सेस का प्रमाण है, जो लाखों सालों में विंड और वाटर से शेप हुए हैं। इतनी मुश्किल हालात में भी सहारा डेजर्ट में कई तरह के जीव रहते हैं जो यहाँ के माहौल में जिंदा रहने के तरीके सीख गए हैं। पेड़ पौधों और जानवरों ने पानी की कमी, तेज गर्मी और खाने की कमी से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी जिंदगी कैसे चलती रहती है। रेगिस्तानी पौधे सूखे में उगने के लिए ढल गए हैं और पानी बचाने और जमा करने के तरीके सीख गए हैं। कैक्टस जैसे रसीले पौधे अपने मोटे तनों और पत्तों में पानी जमा करते हैं। इनकी जड़ें जमीन की सतह के पास होती हैं ताकि थोड़ा सा भी पानी मिलते ही उसे सोख सके। कुछ और पौधों की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं, जहां से वो पानी सोख लेते हैं और लंबे समय तक सूखे में जिंदा रह पाते हैं। जानवरों ने भी सहारा में जिंदा रहने के लिए कमाल के तरीके सीखे हैं। कई जानवर रात में निकलते हैं और दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए जमीन के नीचे बिलों में या छाया में छुपे रहते हैं। रेगिस्तान का जाना माना जानवर ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इनके घने बाल इन्हें गर्मी और ठंड दोनों से बचाते हैं और इनके चौड़े पैर रेत पर चलने के लिए बने होते हैं। ये सहारा रेगिस्तान जैसा आज हम देखते हैं, हमेशा से इतना सूखा नहीं था। हजारों सालों में सहारा में बहुत बड़े मौसम के बदलाव आए हैं। कभी अच्छी बारिश होती थी तो कभी बहुत सूखा पड़ता था। ये बदलाव धरती के घुमाव में बदलाव की वजह से होते हैं। इसकी वजह से सूरज की रोशनी भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पड़ती है। अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड के दौरान, जो लगभग 11,000 से 5,000 साल पहले था,
सहारा में काफी बारिश होती थी। बारिश की वजह से रेगिस्तान हरा भरा हो गया था। वहां झीलें और नदियां थीं। पुराने झीलों के निशान आज भी वहां देखे जा सकते हैं। वहां दरियाई घोड़े और हाथी जैसे जानवरों के अवशेष भी मिले हैं, जो आमतौर पर रेगिस्तान में नहीं पाए जाते। हरे भरे सहारा से लेकर आज के रेगिस्तान तक का सफर धीरे धीरे हुआ। ये हजारों सालों में हुआ। जैसे जैसे बारिश कम हुई और तापमान बढ़ा, पेड़ पौधे सूखने लगे, झीलें और नदियां सूख गईं और रेगिस्तान धीरे धीरे उपजाऊ जमीन पर फैल गया। रेगिस्तान बनने की इस प्रक्रिया का वहां के पेड़ पौधों, जानवरों और लोगों पर गहरा असर पड़ा। रेगिस्तान बनना सहारा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल इश्यू है। यह वो प्रोसेस है जिससे उपजाऊ जमीन धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाती है। ऐसा मुख्य रूप से इंसानी गतिविधियों और क्लाइमेट चेंज के कारण होता है। रेगिस्तान बनने के कारणों और परिणामों को समझना सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डेवलप करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा चराई सहारा में रेगिस्तान बनने का एक बड़ा कारण है। जानवरों के बड़े झुंड अक्सर जमीन की क्षमता से ज्यादा कम वनस्पति पर बहुत ज्यादा चरते हैं। ये मिट्टी के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवर को हटा देता है, जिससे यह हवा और पानी से होने वाले कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। जैसे जैसे ऊपरी मिट्टी जाती है, जमीन कम उपजाऊ हो जाती है और पौधों को सहारा देने में कम सक्षम होती है। क्लाइमेट चेंज सहारा में रेगिस्तान बनने की समस्या को और बढ़ा रहा है। बढ़ता तापमान और कम होती बारिश पहले से ही नाजुक इकोसिस्टम पर और दबाव डाल रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट ज्यादा गर्म और शुष्क होता जाता है, इवेपोरेशन की दर भी अच्छ जाती है। इससे मिट्टी में नमी कम हो जाती है और पौधों का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। मानवीय गतिविधियों और क्लाइमेट चेंज का मेल रेगिस्तान बनने का एक दुष्चक्र पैदा कर रहा है, जो लाखों लोगों की आजीविका के लिए खतरा है, जो अपनी सर्वाइवल के लिए जमीन पर निर्भर हैं। कठिन हालातों के बावजूद सहारा में हजारों सालों से लोग रहते आ रहे हैं। रेगिस्तान की कम जनसंख्या ओसेस में केंद्रित है, जहां पानी उपलब्ध है, और नील नदी के किनारे, जो रेगिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करती है। ये बस्तियां चुनौतीपूर्ण वातावरण में मानव लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रमाण हैं। ओसेस पूरे सहारा में बिखरे हुए हैं। वे रेत के समुद्र में जीवन के द्वीपों की तरह हैं। वे वहां होते हैं जहां भूमिगत जल स्रोत सतह पर पहुंचते हैं। वे खजूर के पेड़ों, फलों के पेड़ों और छोटे पैमाने पर कृषि का समर्थन करते हैं। ओसेस लंबे समय से व्यापार कारवां के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में काम करते आ रहे हैं। वे विशाल रेगिस्तान को पार करने वाले यात्रियों के लिए आवश्यक संसाधन और आश्रय प्रदान करते हैं। सहारा से होकर बहने वाली नील नदी ने दुनिया की कुछ सबसे पुरानी सभ्यताओं का समर्थन किया है। प्राचीन मिस्रवासी अपनी फसलों की सिंचाई और अपने समाज को बनाए रखने के लिए नील नदी की वार्षिक बाढ़ पर निर्भर थे। आज नील घाटी सहारा के भीतर घनी आबादी वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह काहिरा और लक्सर जैसे प्रमुख शहरों का घर है। नदी पीने, कृषि और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। ये रेगिस्तान में रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। सहारा के लोगों ने जीने के अनोखे तरीके ढूंढ निकाले हैं। ये तरीके उनके मुश्किल हालात के हिसाब से बने हैं। सदियों से उन्होंने पारंपरिक ज्ञान और तरीके सीखे हैं। इन्हीं की वजह से वो इस कठोर और बेरहम जगह पर भी फल फूल रहे हैं। कई सहारा के लोगों के लिए घुमंतू पशुपालन लंबे समय से जीवन जीने का एक तरीका रहा है। त्वारेग और बेदौइन जैसे समूह चरागाह और पानी की तलाश में ऊंट, बकरी और भेड़ों को दूर दूर तक ले जाते हैं। उनका आना जाना मौसम और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन घुमंतू समुदायों ने रेगिस्तान का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया है। वे इसके छोटे छोटे संकेतों को समझते हैं और इसकी विशालता में रास्ता ढूंढ लेते हैं। सहारा में पानी बहुत कीमती है। इसे बचाना जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। सहारा के लोगों ने पानी इकट्ठा करने और बचाने के लिए अनोखे तरीके ईजाद किए हैं। वे जमीन के नीचे के पानी तक पहुंचने के लिए कुएं बनाते हैं। वे हवा से नमी लेने के लिए जाल बनाते हैं। पारंपरिक घर छाया ज्यादा करने और गर्मी कम करने के लिए बनाए जाते हैं। मोटी मिट्टी की दीवारें गर्मी को अंदर नहीं आने देती। छोटी खिड़कियां धूप को कम अंदर आने देती हैं। ये तरीके रेगिस्तान को समझने और कुदरत के साथ रहने की जरूरत को दिखाते हैं। सहारा रेगिस्तान का भविष्य अनिश्चित है। जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और बढ़ता हुआ मानवीय दबाव
इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। सहारा को अपना घर कहने वाले लोगों की जरूरतों के साथ संरक्षण प्रयासों का संतुलन बनाना इस अनोखे क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन का सहारा पर गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। तापमान बढ़ने का अनुमान है। वर्षा के पैटर्न और भी अनिश्चित होने की संभावना है। ये बदलाव मरुस्थलीकरण को और बढ़ाएंगे, जिससे भूमि का क्षरण और जैव विविधता का नुकसान होगा। मौजूदा ओसिस की रक्षा करना और स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक है। सहारा में रहने वाले लोगों की आजीविका में सुधार के लिए सतत विकास की पहल बहुत महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना और पारंपरिक शिल्प और उद्योगों का समर्थन करने से क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं। विशालता और चरम सीमाओं वाला सहारा रेगिस्तान हमें प्रकृति की शक्ति और चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूल होने के महत्व की याद दिलाता है। सहारा की अनूठी विशेषताओं, इसके इतिहास और इसके सामने आने वाली चुनौतियों को समझकर हम ऐसे भविष्य के लिए काम कर सकते हैं जहां लोग और प्रकृति दोनों इस असाधारण परिदृश्य में फल फूल सकें।